दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरे बाबूजी को रोटी क्यों नहीं देती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू कुछ नाश्ता दे दो, आज नाश्ता नहीं मिला। कमरे में दोपहर 12 बजे सो रही बहू को ससुर जी ने आवाज लगाई। अंदर से करकर सी आवाज आई, मेरी तबीयत खराब है बाबूजी, मुझसे कुछ ना कहिए, जाइए किसी और से कहिए। कहकर बहू संध्या सो गई बिना देखे कि उसे बुजुर्ग ने सुबह से कुछ नहीं खाया। केला जी की आंखों से आंसू छलक आए, जाने कितनी यादों को याद कर उनके सूख गई आंखों में आंसू का पर्दा सा आ गया। जाकर पोती से बोले, निया बिटिया नाश्ता दे दे कुछ, तेरी माँ बीमारी। शायद निया को माँ ने ही तो संस्कार दिए थे, तो वह माँ से अलग कहाँ थी। बिना हिचके बैग उठाती हुई बोली, दादाजी मुझसे कुछ ना कहिए, मेरे क्लास का समय हो गया। मैं तो चली। पोती की बात सुन सन खड़े रह गए। केलाजी और निया चली गई। वह बैठ गए अपने चौकी पर। जब से गांव छोड़ इस घर में आए कभी अपना पन ना मिला। गांव में जैसी सारी खुशी का पोटली छोड़ आए। बड़े साहब से गांव से शहर आए थे। केलाजी बेटे का घर बन गया। बेटा बहू के साथ रहूंगा कहते हुए अपने दोस्त मित्रों से विदा ली थी केलाजी ने। लेकिन ये दिन देखना होगा, ये कभी नहीं सोचा था। अपने आप को संयंत्र कर उठी और मोहल्ले के दूसरे गली में रहती थी उनकी बेटी अन्नपूर्णा। जेठ के तेज सिलसिलाती धूप में तेज कदमों से चलते हुए पहुंचे। बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दुख का ऐसा भाव आ रहा था कि जी हो रहा था कि दरवाजा खोलने से पहले ही चले जाए। कैसे बेटी से रोटी मांगूंगा, कैसे कहूंगा कि मैं भूखा हूँ, सोचते हुए वापस मुड़ ही रहे थे कि बेटी ने दरवाजा खोला। पिताजी को इस समय देखा वह हैरान थी। बाबूजी आप आइए ना, लेकिन इतनी धूप में आप क्यों निकले बाहर? आइए बैठिए तो, यहाँ कहते हुए जल्दी से पंखा और कूलर चला दिया और भागकर पानी का गिलास ले आई। पानी नहीं बिटिया, दो रोटी खिला दे कहते हुए सर झुका गया। केलाजी का आंखों में आंसू आ गए। अन्नपूर्णा भागकर रसोई में गई, दो रोटी दाल सब्जी थाली में डाला और भागकर ले आई। उस पल में कुछ सोचने समझने की ताकत खो दी थी। जैसे अन्नपूर्णा ने पिता के सामने थाली रख दी और बैठ गई वहीं पास। कुछ मिनट में ही दो रोटी साफ हो गई। खाकर तृप्त हुए तो बेटी ने डरते डरते पूछा, बाबूजी क्या हुआ? भाभी घर में नहीं थी क्या? आप ऐसे? पिता ने बेटी की आंखों में जाकर फिर कह दी अपने मन की व्यथा, जिसे सुनकर अन्नपूर्णा शांत रह गई। आंखों से आंसू बह चले। ये वही पिता हैं जिनके उगाए अनाज और सब्जी से बड़े संयुक्त परिवार का पेट भरते, बाकी बसे अनाज और सब्जियां से गांव के गरीब गुरबों का पेट भरता था। आज वही पिता दो रोटी के लिए तपती दोपहरिया में पैदल चले आए और हद तब हुई जब देखा कि पिता बिना संपल के आए थे। उस दुख और विषाद के अपने शरीर का जलते पैर का भी ध्यान ना रहा। अभी पिता के साथ बैठी थी कि राकेश आए। सारी बात सुन राकेश ने केलाजी से वादा लिया, बाबूजी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आज के बाद कल से रोज सुबह नाश्ते के समय आप यहाँ आएंगे। बेटी के घर का नहीं खा सकते, लेकिन बेटे के घर तो खा सकते हैं। केलाजी की आंखों से आंसू बह चले। राकेश ने उनका हाथ थाम लिया, बाबूजी आप किसी बात का दुख ना करे, बेटी हैं।
यही आपकी और सब कहते हैं ना कि बेटियां बड़ी होकर माँ बन जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी बेटी मातृत्व के दायित्व का निर्वाह कर पाती हैं या नहीं। कहते हुए राकेश हाँ हाँ करके हंसने लगी और उनकी हंसी सुन के लाजी भी मुस्कुरा उठे। राकेश के सिर पर सनिया हिल हाथ रख उठे और चले गए। दूसरे दिन बाबूजी आए। ठीक नाश्ते के समय अन्नपूर्णा देख खुश हो गई। बाबूजी का हाथ थाम डाइनिंग टेबल पर बिठाया तो देखा बाबूजी ने सफेद गम से में छोटी सी गठरी पकड़ी थी। उसे देख अन्नपूर्णा ने कहा बाबूजी क्या है? गमसी में लाइए रख दो, आप नाश्ता कर लीजिए। केलाजी ने वह गठरी खोल दी। बेटी के सामने ढेर सारे फूल थे। ले बेटिया रख दे पूजा की टोकरी में। दामाद जी के पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं ना, अब रोज मैं फूल ले आऊंगा। अन्नपूर्णा ने फूल ले लिया और आज अपने पिता कमजोर नहीं लगे अलबत्ता और मजबूत लगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले वह सब का पोषण करते थे। आज ईश्वर के लिए फूल लेकर आई, इससे बड़ा और क्या हो सकता था। उन्होंने तो एक पिता के भावों को भी सहेजा था कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना। उनके लाए फूलों से आज ईश्वर की पूजा कर राकेश भी खुश हो गए। ऐसी दिव्य अनुभूति उन्हें कभी हुई ही नहीं थी। बस फिर क्या था, रोज बाबूजी ठीक नाश्ते के समय फूल लेकर हाजिर हो जाते और अन्नपूर्णा उन्हें भरपेट नाश्ता कराकर तृप्त पिता को देख बेटी के होने का कर्तव्य निभाकर खुश थी।